हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। बलौदाबाजार जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ। गठन अगर देखें तो बलौदाबाजार जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ और बलौदाबाजार जिला रायपुर जिला से अलग होकर इसका गठन हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मातृ जिला बलौदाबाजार जिले का मातृ जिला रायपुर है, क्योंकि वर्ष 2012 से रायपुर जिले से ही अलग होके बलौदाबाजार जिला अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में सामने आया। इस तरह से वर्ष 2012 में बलौदाबाजार जिले का गठन रायपुर जिला से अलग होके हुआ है। जिला मुख्यालय अगर देखें, जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो बलौदाबाजार जिले का जिला मुख्यालय बलौदाबाजार ही है। जिला मुख्यालय बलौदाबाजार जिले का बलौदाबाजार जिला ही है। साथ ही साथ समीपवर्ती अगर जिला देखें, समीपवर्ती अगर जिला देखें तो बलौदाबाजार जिले के समीपवर्ती रायगढ़ जिला, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा है। इस तरह से अगर देखें तो बलौदाबाजार अपने समीपवर्ती इन 7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से रायगढ़ क्लॉकवाइज अगर घूम जाए बलौदाबाजार जिले से तो रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला। इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बलौदाबाजार जिला अपने समीपवर्ती कितने जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने से पहले यह सर्वाधिक 7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, मगर अब यह सर्वाधिक नहीं रह गया है, क्योंकि 7 और भी जिले हैं जो अपने समीपवर्ती 7 और समीपवर्ती जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं अब। तो इस तरह से पहले पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए अब इसका आंसर बलौदाबाजार नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, ये अपने समीपवर्ती 7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। वहीं समीपवर्ती अगर राज्य की बात करें, तो समीपवर्ती राज्य में कोई भी राज्य इसकी सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। मीन्स बलौदाबाजार जिला एक भू आवेष्टित जिला है। बलौदाबाजार जिला एक भू आवेष्टित जिला है। मीन्स बलौदाबाजार किसी भी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो बलौदाबाजार में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से देखें तो बलौदाबाजार एक विधानसभा क्षेत्र है, कसडोल भी एक विधानसभा क्षेत्र है, साथ ही साथ बिलाईगढ़ और भाटापारा ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से अगर देखें तो बिलाईगढ़ एक SC अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से हमने देखा 1 बाई 1 बलौदाबाजार जिले का गठन वर्ष 2012 में हुआ। मातृ जिला रायपुर है। रायपुर से ही अलग होकर बलौदाबाजार जिला वर्ष 2012 में जिले के स्वरूप में सामने आया। जिला मुख्यालय देखें तो बलौदाबाजार जिले का जिला मुख्यालय बलौदाबाजार ही है। समीपवर्ती अगर जिला देखें तो रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। इस तरह से अपने समीपवर्ती 7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। आगे अगर बात करें समीपवर्ती राज्य की, तो बलौदाबाजार जिला अपने समीपवर्ती किसी भी राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बलौदाबाजार जिला एक भू आवेष्टित जिला है। इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों को बलौदाबाजार से
हमने जाना। आइए मैप के थ्रू अन्य तथ्यों को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, जिससे हमें तथ्यों को मेमोराइज करने के लिए आसानी हो। मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए। बलौदाबाजार जिला से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बलौदाबाजार जिले का कुछ मैप अगर कुछ इस तरह से अगर बना लें, एग्जैक्टली तो नहीं मगर कुछ इस तरह से बलौदाबाजार जिला हमें देखने को मिलता है, फैला हुआ है बलौदाबाजार। इस तरह से अगर देखें तो बलौदाबाजार जिले में एक नेशनल हाईवे है, सिमगा नामक जगह से नेशनल हाईवे 30 बेमेतरा होते हुए कवर्धा की ओर आगे निकल जाएगा, और यहाँ से नेशनल हाईवे 130। वहीं अगर बात करें तो एक नेशनल हाईवे रायपुर से निकल जाती है सारंगगढ़ की ओर, नेशनल हाईवे 130B। इसी में अगर जगहों को अगर आप बात करें, हम लोग जगहों को कुछ इस तरह से बना लें ताकि हम लोग जगहों को इंडिकेट करने में आसानी हो। देखिए जगहों को अगर देखें तो हमें मिलेगा भंडारपुरी, पलारी, बलौदाबाजार। इसी में आसपास देखें तो सोनादीही, हिरमी, रवान। आगे चले जाएं तो कसढोल, बिलाईगढ़, सरसीवा। इसी तरह सारंगगढ़ के लिए नेशनल हाईवे आगे निकल जाएगी। कसढोल से नीचे अगर चले जाएं तो हमें मिलेगा गिरौदपुरी, छाता पहाड़, सोनाखान, डमरू। और हमने महासमुंद जिले में देखा ही था एक अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य हमने देखा ही था। यहीं इस जिले में देखेंगे हम लोग तुरतुरिया। रामायणकालीन स्थल की अगर बात करें तो तुरतुरिया भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जगह में चले जाएं हम लोग तो सिमगा, भाटापारा, साथ ही साथ खारून नदी को नदी की तरह थोड़ा सा बना लें। ये शिवनाथ नदी से आके सोमनाथ नामक जगह में मिल जाती है, यहीं अगर बात करें तो दामाखेड़ा कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल भी है। तो इस तरह से हमने नदियों में अगर देखें तो शिवनाथ नदी, साथ ही साथ खारून नदी। इस तरह से देखें तो एक और नदी की अगर बात करेंगे हम लोग, महानदी और जोंक नदी। ये महानदी और आगे निकल जाएगी महानदी, जोंक नदी। ये शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा जिले, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो ये अपना महानदी। इस तरह से नदियों में हमने देखा जो कि सोमनाथ नामक जगह पे मिल जा रही है। इस तरह से हमने देखा, 1 बाय 1 इन जगहों को हम लोग डील करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं विस्तृत रूप से।
हमने आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूं आपसे, तो बेसिक चीज़ों को हमने जाना कि बलौदाबाजार ज़िले का गठन वर्ष 2012 में हुआ था, रायपुर जिला से अलग हो कि। इस तरह से नेशनल हाईवे अगर देखें हम लोग, नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे यहाँ पे 30 है, एक नेशनल हाईवे 130 है और नेशनल हाईवे 130B है। इस तरह से देखें तो नेशनल हाईवे 30 636 किलोमीटर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे 130 सिमगा से अंबिकापुर की ओर निकल जाती है, सिमगा से अंबिकापुर की ओर निकल जाएगी। अगर देखें तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 130B 185.5 किलोमीटर है, जो कि रायपुर से सारंगढ़ की ओर निकल जाएगी। इस तरह से देखें तो 636 किलोमीटर, 296 किलोमीटर और 185.5 किलोमीटर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इस तरह से याद रखिएगा। सिमगा से नेशनल हाईवे 30 इधर क्रॉस होगी और यहाँ से नेशनल हाईवे 130 आगे की ओर निकल जाएगी। अब देखिए, अगर हम चलें तो अगर देखें भंडारपुरी जगहों को अगर आप डील करते चले जाएं तो हमें मिलेगा भंडारपुरी। भंडारपुरी में गुरु घासीदास जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, गुरु घासीदास जी को यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति भंडारपुरी में हुई थी। उसी तरह अगर आगे निकल जाएं तो पलारी में एक शिव मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। पलारी की अगर बात करें तो पलारी में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे पलारी में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी तरह से आगे चले जाएं तो हमें जगह मिलेगा बलौदा बाजार। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखें। बलौदा बाजार की अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा सा, बलौदा बाजार की अगर बात करें तो बलौदा बाजार जिले का जिला मुख्यालय है। पहली बात, जिला मुख्यालय है। एक विधानसभा क्षेत्र भी है। साथ ही साथ देखें तो बलौदा बाजार जो शब्दों से मिलकर पहले बना हुआ था, बैल और बोदा, जिसके बैल का अर्थ होता है बैल और बोदा का मतलब होता है भैंस। इस तरह से बैल और भैंस का बाजार लगता था एक समय में। बैल और भैंसों का एक बाजार लगता था, जिसे ही हम लोग बैल बोदा बाजार कहते थे, इसलिए इसे हम लोग बैल बोदा बाजार के नाम से जानते थे। बैल बोदा बाजार के नाम से जानते थे। इसी का अपभ्रंश होके बलौदा बाजार हो गया। इस तरह से अगर देखें तो बलौदा बाजार पहले बैल बोदा बाजार के नाम से जाना जाता था, जहां पे बैल और भैंस का बाजार यहां पे लगता था, जिसका अपभ्रंश होके ही बलौदा बाजार हुआ है। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा, बैल बोदा बाजार का ही अपभ्रंश बलौदा बाजार हुआ है। इसी तरह बलौदा बाजार के आसपास देखें हम लोग तो चूने पत्थर की प्राप्ति होगी, जिसमें अगर सोनादेही देखें हम लोग सोनादेही की अगर बात करें, सोनादेही तो यहाँ पे लाफार्ज सीमेंट का कारखाना है। वहीं रवान की बात करें तो अंबुजा सीमेंट का कारखाना है। रावण में देखें तो ग्रासिम सीमेंट का कारखाना है। और हिरमी की अगर बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना है। इस तरह से बलौदा बाजार चूने पत्थर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोनादीही में हमें लाफार्ज सीमेंट, रवान में हमें अंबुजा सीमेंट, रावण में हमें ग्रासिम सीमेंट और हिरमी में हमें अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना यहाँ पे स्थित है। इस तरह से आगे देखें तो कसडोल एक विधानसभा क्षेत्र भी है।
कसडोल एक विधानसभा क्षेत्र है और यहीं से पास में अगर देखें तो हमें महत्वपूर्ण जगहों की एक श्रृंखला मिलती है, जिसमें अगर देखें तो गिरौदपुरी एक जगह है, गिरौदपुरी में गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। गुरु घासीदास सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में हुआ। 18 दिसंबर 1756 में गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी में हुआ। इनके माता का नाम अमरोतीन बाई, पिता का नाम महंगूदास, पत्नी का नाम सुफाराबाई और पुत्र का नाम बालकदास था। इस तरह से गिरौदपुरी एक महत्वपूर्ण स्थल है। गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। ये सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। 19वीं सदी के समाज सुधारक के नाम से जाने जाता है। 19वीं सदी के समाज सुधारक के रूप में इसे जानते हैं। समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सामाजिक चेतना एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में गुरु घासीदास की स्मृति में गुरु घासीदास सम्मान प्रदान किया जाता है। सामाजिक चेतना एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में गुरु घासीदास जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी में 18 दिसंबर 1756 को हुआ। इस सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे और इन्हीं की स्मृति में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सामाजिक चेतना एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गुरु घासीदास से संबंधित किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो सामाजिक चेतना एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आइए अन्य तथ्यों को और हम लोग देखें। हमने देखा गुरु घासीदास जी से संबंधित इनके बचपन से रिलेटेड तथ्यों को हमने जाना। आगे देखें तो छाता पहाड़, यही छाता पहाड़ जहाँ गुरु घासीदास जी को औरा धावरा पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। औरा धावरा पेड़ के नीचे गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं अगर तथ्यों की बात करें तो गिरौदपुरी में एक जैतखाम स्तंभ भी है। विशाल जैतखाम स्तंभ है गिरौदपुरी में। ध्यान दीजिएगा, मैं छाता पहाड़ की बात नहीं कर रहा। मीर में एक विशाल स्तंभ है जिसे जैतखाम स्तंभ बोलते हैं। 77 मीटर और 243 फीट इसकी ऊंचाई है। 77 मीटर और 243 फीट इसकी ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची है। इस तरह से गिरौदपुरी में इसको जोड़िएगा कि एक विशाल जैतखाम स्तंभ है और छाता पहाड़ में औरा धावरा पेड़ के नीचे गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह आगे अगर चले जाएं तो हमें जगह मिलेगा सोना खान की अगर बात करें तो सोना खान में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान में हुआ था। सोना खान के एक जमींदार थे तथा इनकी जाति बिंझवार थी। एक बिंझवार जाति के जमींदार थे। यह क्वेश्चंस पूछा गया है कि वह किस जाति से संबंधित थे। 1795 में वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान पे हुआ। ये सोना खान के जमींदार थे और बिंझवार जनजाति के थे।
इस तरह से देखें अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो सोना खान में ही 1856-57 में सोना खान का विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे शहीद वीर नारायण सिंह, जिनको 18 दिसंबर 1857 को रायपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। अगर बात करें तो इनको जय स्तंभ चौक में इन्हें 18 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इस तरह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं, इनको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में भी राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस तरह से सोना खान से संबंधित इन तथ्यों को डिटेल में आप याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो देखिए आगे हमें मिल जाएगा डमरू एक पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यहाँ पे बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बस्ती होने के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से डमरू एक पुरातात्विक स्थल है। आगे अगर देखें तो हमें जगह मिलेगा तुरतुरिया रामायणकालीन स्थल है। रामायणकालीन स्थल है। यहीं पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और लव कुश के जन्मस्थली के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं। तो तुरतुरिया याद रखिएगा, रामायणकालीन, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, लव कुश के जन्म स्थल के रूप में तुरतुरिया को जानते हैं। इस तरह से हमने तथ्यों को देखा। इसी तरह आगे अगर बढ़ें तो देखिए यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सोमनाथ नामक जगह पे देखिए दो नदियों का संगम हो रहा है, खारून नदी और शिवनाथ नदी, ये दोनों मिल रहे हैं सोमनाथ नामक जगह में। तो यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किस जगह पे खारून और सोमनाथ नदी का संगम है। तो सोमनाथ नामक जगह में खारून और शिवनाथ नदी का संगम है। इसी तरह आगे बढ़ जाए तो दामाखेड़ा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। दामाखेड़ा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। उग्रनाम साहब ने इसकी गद्दी स्थापित की है। उग्रनाम साहब ने यहाँ पे गद्दी स्थापित किया है। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। इस तरह से इस तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे। अब आगे की अगर बात करें तो नदियों में अगर देखें हम लोग तो नदियों में एक शिवनाथ नदी, खारून नदी सोमनाथ नामक जगह पे मिल जाती है। हमने शिवनाथ नदी का विस्तृत रूप से देखा था कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम है। पूर्व उद्गम की बात करें तो अंबागढ़ चौकी पाना बरस की पहाड़ी भी लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा था। खारून नदी के बारे में भी हमने देखा था कि पटेचुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम है। रायपुर नगर इसके किनारे पे स्थित है। इसी तरह हमने महानदी का विस्तृत रूप से अध्ययन धमतरी जिले में किया था। छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। टोटल लंबाई 858, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। इस तरह से हमने महानदी के बारे में भी विस्तृत रूप से देखा था। जोंक नदी के बारे में भी हमने देखा था कि उड़ीसा से इसका उद्गम है, सोनबेरा नामक जगह से। ये तीनों नदियां जाके जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण नामक जगह पे समाहित हो जाती हैं।
इस तरह से अन्य तथ्यों पे देखें तो यहाँ पे हमें एक अभ्यारण्य है, बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य स्थापना देखें तो 1976 में स्थापित, क्षेत्रफल की अगर बात करें 245 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। हमने महासमुंद जिले में भी देखा था कि बार नवापारा का कुछ हिस्सा महासमुंद जिले में भी फैला हुआ है। इसका मुख्य द्वार बलौदाबाजार जिले की ओर होने के कारण इसको बलौदाबाजार जिले में लिया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा, बार नवापारा अभ्यारण्य 1976 में स्थापित 245 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसी तरह खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो चूना पत्थर प्रमुख रूप से यहाँ पे प्राप्त होता है। चूना पत्थर हमने देखा ही था, यहाँ पे हिरमी है जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है, रावण है, ग्रासिम सीमेंट है, रवान है, अंबुजा सीमेंट है और साथ ही साथ सोनादेही है जहाँ पे लाफार्ज सीमेंट का कारखाना है। इसी तरह खनिज की दृष्टि से अगर सोना की अगर बात करें तो हमें सोना खान और राजा देवरी नामक जगह से सोना की प्राप्ति होती है, राजा देवरी। तो खनिज की दृष्टि से सोना खान में सोना, राजा देवरी में सोना और चूना पत्थर के रूप में महत्वपूर्ण है ये जगह। इस तरह से हमने खनिज के रूप में देखा। अगर जलप्रपात की अगर बात करें तो कसडोल के पास एक जलप्रपात है, सिद्धखोल जलप्रपात। तो इस जलप्रपात को याद रखिएगा, सिद्धखोल जलप्रपात याद रखिएगा, कसडोल के पास सिद्धखोल जलप्रपात। इस तरह से हमने 1 बाय 1 जगहों को देखा। हमने बलौदाबाजार जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।